तकरीबन 1 महीने के बाद मैं इसको चार्ज पे लगाया। आज सारी चीज़ें अपनी रेडी कर रहा हूँ। ये मेरा जो लिफाफा है इसमें ये देखो सबसे ज़रूरी चीज़ें जो विंटर की होती हैं, वैसे गर्मियों में भी मेरे बैग में रहती हैं, लेकिन आपके लिए बता देता हूँ कि अभी विंटर वैसे स्टार्ट नहीं हुआ। इस बार विंटर बहुत लेट ही आ रहा है कनाडा का। कहीं कहीं जगह में स्नो हो रही है, लेकिन कहीं कहीं जगह में कोई स्नो नहीं है। टेम्परेचर वही +1 -1 2 3 ऐसा ही है। तो इतने टेम्परेचर में तो हमको कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक वार्म स्लैक्स होती है। और ये सबसे गर्म सॉक्स है जो मेरे पास हैं, ये सिर्फ स्टॉक के लिए। और ये कैप, ये भी एक्स्ट्रा, और ये मफलर, ये 5-4 चीजें हमेशा आपके बैग में रहनी चाहिए। चढ़ती कला पता लग गया तेरा। पावर बैंक साथ में रखेंगे। इन भाई साहब से बात करो, इधर पीछे मेरे को आ, इथे आ इथे। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। जैसे आप लोग सब्सक्राइब बोलने के ऊपर करते हो, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप सब्सक्राइब करता। देखो मेरा नाम लिखा हुआ है, इंडिया से आया शल्ला, घर वालों ने भेजा है, चढ़ती कला का नाम लिखा हुआ है। ये देखो, ये जैकेट को कौन कौन पहचानता है अपने आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इथे खलो, इथे कैमरे वालों पे जाना। कैमरा नहीं देना, नो नो, वो नहीं कैमरा भरावा, तू हो देना कैमरा, हो देना। कहाँ से कोको ला दे, कोको ला दे, कोको। देखा भाई, कोको माँ बाप से भी ऊंची होगी। देखो कोको का नाम सुन के माँ बाप की उंगली छोड़ देता। देखा, बाहर का नज़ारा कुछ हमारा ऐसा है, लेकिन मैडम आगे से काफ़ी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लंगाम मार के चलती है, लेकिन हालात थोड़ी ठीक हो रही है पहले से। 5-4 दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। ऐसे हमारा काम दिन का शुरू होता है। जो गाड़ियाँ बाहर लगी होती हैं उनको ऐसे साफ करना पड़ता है सुबह जाने से पहले। जैसे विंटर अभी विनिपेग में बहुत लेट चल रहा है। स्नो कल पड़ी थी, लेकिन फिर से मेल्ट हो गई, वही -4-5 एक भाई का कमेंट आया था, कमेंट में वो बोल रहा था कि भाई हमको तो सिर्फ स्नो वाले ब्लॉग अच्छे लगते हैं। लेकिन भाई कदर करता हूँ कि आपको स्नो अच्छी लगती है, लेकिन जब स्नो के ऊपर कोई भी ड्राइवर भाई अपना चलता है ना, सेकंड में आगे में क्या होने वाला होता है ये कोई नहीं जानता था, सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होता है। हर साल हज़ारों एक्सीडेंट स्नो की वजह से हो जाते हैं, इसलिए ड्राइवर को किसी को भी स्नो अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी हमको काम करना पड़ता है क्योंकि हमारा वो कर्म है। ठीक है, ये मेरा कंबल हो गया, ये मेरा हो गया, एक मेरे को ब्लैंकेट शीट चाहिए इसमें। चाहे आपको सर्दियों में किसी भी चीज़ की जरूरत ना पड़े, लेकिन लेके हर एक चीज़ जानी है साथ में। खास करके कोई आग जलाने वाला यंत्र भी आपको साथ में जरूर चाहिए। थोड़ा सा सामान बाहर से लेके आने वाला है। अगर आपने रिमोट से गाड़ी स्टार्ट नहीं की तो फिर आपको अपना सब्र दिखाना होगा सर्दियों में। और ठंडी है गाड़ी, और RPM मेरा होगा, ये देखो 1 से ऊपर जा रहा है, 1.5 के ऊपर खड़ा है। ये 1 के ऊपर आएगा तभी मैं गाड़ी चलाऊँगा, तब तक मैं नहीं चलाऊँगा, चाहे मेरे को कितना भी टाइम लग जाए। देखो गाड़ी ऑन हुई, गाना कौन सा लगा हुआ है? प्यार है अपना भाई के लिए। ये जो रेगुलर व्लॉग होंगे आज के दिनों वाले, मैं जब भी एडिट करूंगा ये वही टाइम के ऊपर आएंगे, आपके शाम को आएंगे, इंडिया के शाम के टाइम के होंगे। लेकिन जो व्लॉग अभी दोपहर 1-2 बजे के आसपास आ रहे हैं, आफ्टरनून में, पुराने व्लॉग हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर आ जाओ। लेकिन मैं अपना मीटर ऐसे करके रखता हूँ, मेरे को ये वाला मीटर जो ना हमेशा अच्छा लगता है, मालूम नहीं क्यों। मैंने एक इंस्टाग्राम के ऊपर रील पाई थी और एक यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स डाली थी। यूट्यूब के शॉर्ट्स तो मैंने हटा दिए क्योंकि अभी बंदे काफी हो गए, तो इतनी LMI है नहीं हमारे पास में। 10-15 LMI थी टोटल 2-3 कंपनियों के पास में। एक बंदे का कमेंट आया, उसने लिखा हुआ है इंस्टाग्राम के ऊपर कि चोर, #चोर। मैंने उसके मैसेज देखे जाके, उसने मेरे को बहुत कॉल की, बहुत मैसेज की हुए। मैं चाहता था उसके ना कमेंट के नीचे उसके मैसेज डाल के, तो उसको ये भी बोल सकता था कि तब मैं अच्छा था जब तुम मेरे को कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, लेकिन अब मैं चोर हो गया। क्योंकि ये ना एक स्वभाव है हमारी दुनिया का। अच्छा काम करोगे तो भी आप बुरे हो, बुरा काम करोगे तो भी आप बुरे हो। मीन्स कि आपको किसी भी तरफ जीने नहीं देंगे। बहुत सारे बंदे ऐसी जगह की LMI लेके आ रहे हैं। पहले तो वो बोलते हैं कि भाई हमारी LMI जो है ना बहुत सस्ती आ गई, इतने पैसों में तो भाई बहुत सस्ती होगी। लेकिन भाई सच्चाई पता क्या होती है? सच्चाई उसमें बहुत, मैं हर बार बोलता हूँ, 2 साल के बाद में या साल 1.5 साल के बाद में जब हम PR अप्लाई करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि भाई यहाँ पे तो PR अप्लाई हो ही नहीं रही, क्योंकि ये LMI के ऊपर PR मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उस प्रोविंस ने PR जो है ना वो बहुत मुश्किल कर दी है। तो वो ड्राइवर की कैटेगरी में अभी PR मिल नहीं रही, ये सबसे बड़ी चीज है। तो मैं हर बात चला के बोल रहा हूँ कि भाई अगर नोवा स्कॉशिया की तरफ आपको LMI मिलती है तो आप वहां से ले लो। अगर आपको फ्री मिलती है तो भाई उससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? फ्री लेके आओ। जितना बंदा आगे से डिमांड करेगा, मैं तो सिर्फ आपको रेफर कर रहा हूँ, आपको पैसे बताता हूँ, आपको रेफर करता हूँ, आपकी प्रोफाइल उनको देता हूँ, वो आपको डील करते हैं। दैट्स इट, दिस इज द मेन रंगा। उसमें बाद में अगर आपको सैलरी की, आपको PR का पेपर नहीं दे रहे, या आपको सैलरी कब बहुत ज्यादा कम मिल रही है,
तब मेरे को आप बताओ कि हाँ भाई आपने हमको रेफर किया था, हमको तो सैलरी नहीं मिल रही यहाँ पे। मैंने कभी नहीं जताया कि कितने बंदे जो हमारी पहली कंसल्टेंट वाली वीडियो थी उसमें आए, वो अभी अब मेरी वीडियो देखते नहीं देखते मेरे को मालूम नहीं, लेकिन जब रास्ते में निकलता हूँ ना तो मेरे को मिलते हैं ना, कसम से दिल में एक ठंडक पड़ती है कि भाई हमको देखे कोई आया, चाहे पैसे दे के आया, मैं कौन सा फ्री आया हूँ। मैंने खुद अपना 24-25 लाख लगाया। एक मिनट, मेरी घर वाली की कॉल आ गई, मैडम घर से आ गई और कैश लेके नहीं आई, और यहाँ पे कैश चलती है। कोई चीज़ डॉक्टर के पास में भी ऐसी आती है, जब मेडिकल नोट लेना है आपने डॉक्टर के पास में तो आपको कैश चाहिए $20-30, तो कैश ही लेते हैं डॉक्टर यहाँ पे। अगर मैं किसी को ज़बरदस्ती कर रहा हूँ तो आप मेरे को बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैंने किसी को ज़बरदस्ती कोई चीज़ बोली है। भाई मैं तो सिर्फ आपको बताया, किसी को सूट करती है तो ले लो, नहीं सूट करती है कोई चक्कर नहीं। जब फ्री हमारे पास आएगी तो फ्री की ऑप्शन भी मैं ऐसे ही दूंगा जैसे पहले दी थी ना, फिर भी दूंगा, क्योंकि मैं कोई कंसल्टेंसी या कोई इमिग्रेशन ऑफिस खोल के नहीं बैठा हुआ हूँ, सिर्फ मैं इस पीड़ा से निकला हुआ हूँ। कंपनियां तो मेरे पास में पिछले 2-3 साल से बोल रही हैं कि भाई करण भाई हमारे पास LMI है, आपके पास में बंदे हैं बोल दो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। लेकिन ये वाली कंपनियां जो है ना, ये अपने खास बंदों की हैं और अपने को मालूम है कि ये बंदे अगर किसी के साथ में ऊंच नीच करेंगे तो हम जाके उनको पकड़ सकते हैं कि भाई नहीं, दिस इज नॉट फेयर, कि आप ऐसा नहीं कर सकते ना, बंदों ने पैसे दिए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से वापस आया ना तो उसी टाइम मेरे को 2-3 बंदों के मैसेज आए, भाई 39,000 40,000 का पैसा भर के आए, और आए कौन सी प्रोविंस में, BC में। तो BC में अभी सच्चाई है कि नहीं PR हो रही। भाई जब 2 साल पूरे हो जाएंगे आपकी PR नहीं लगेगी तो आपको फिर से एक नई LMI लेनी पड़ेगी। अगर उस टाइम के ऊपर आपको फ्री LMI नहीं मिली तो फिर से आपको 20-25-30 हज़ार डॉलर देना पड़ा। तो फिर उसके बाद 2 साल ट्रक चलाने का आपको फायदा किया हुआ है, ट्रक चला के भी 2 साल के बाद में आपको फिर 25 हज़ार डॉलर की LMI मिल रही है। भाई इसलिए मत्था मार रहा हूँ कि समझो, कोई काम कर रहा है ना उसको करने दो, अपने ये चुतियापे होते हैं ना वो बीच में मत डालो इन चीजों के भी। और ये बात मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने के उतार दी। ओए येलो होगी, येलो येलो। ये दुकान है यहाँ से काफी काम की चीजें मिल जाती हैं, काम के रिलेटेड। ये भाई ये वाटरप्रूफ है, ये वाटरप्रूफ नहीं है। It's not waterproof. This is not waterproof, this is waterproof। लेकिन ये $32 के या $18 के। लास्ट ईयर मैंने ये वाले यूज़ किए तो ये वाले 2 जोड़े ले जाते हैं, क्योंकि ये वाले अभी मैंने यूज़ नहीं किए। तो दिस इज द शॉप, यू कैन बाय एवरीथिंग फॉर द वर्क एंड दिस इज द मैन हु इज सेलिंग दिस। तो यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाती है अपने काम की। मैंने पिछली बार भी यहाँ से बाय किया था ना, तो बड़ी परफेक्ट चीज़ निकली थी। तो आप कभी भी यहाँ पे आके बाय कर सकते हो, शूज़, ग्लव्स, हुडीज, एवरीथिंग यहाँ पे। ये देखो ये हैंग की हुई है। और यहाँ पे ले रहा हूँ ये वाली जैकेट, ये देखो कितनी गर्म है। इसको निकाल के देखते हैं। और साथ में सेफ्टी जैकेट भी है, सेफ्टी जैकेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये इसके प्राइस लिखे हुए हैं, XL स्मॉल XL का ये होगा, 2XL 3XL 4XL 7XL तक है भाई। तो हु इज बाइंग द 7XL? Big guys. Big guys, huh? भाई ये XL साइज है, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे को परफेक्ट है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। आई थिंक चल जाएगा। आई थिंक इट शुड बी गुड। It's not good to walk in on ice. No. अच्छे बड़े पॉकेट भी है इसमें भाई। तो ये L साइज़ है, L साइज़। तो आई थिंक दिस शुड बी गुड। जैसे अभी -40 वाली ठंड नहीं हुई, लेकिन जब -40 हो जाएगा ना तो ये सिर्फ $15 की है, कितने काम आएगी। तो इसको मैं लेके जा रहा हूँ। और नेक्स्ट अपना होगा वो वाले शूज़, वो लेके जाऊँगा, लेकिन इस बार नहीं, अगली बार। पैसा बहुत खर्ची हो जाएगा। तो आगे भाई लोग विनिपेग की चहल पहल देखो भाई। एक बार तो आपको लगता है कि ऐसा कि $200-250 खर्च हो गया, कि बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, लेकिन ये भाई आपकी इन्वेस्टमेंट है पूरी सर्दियों के लिए। तो -40-50 में भी काम करना है हमने आगे। गहने, ये आपके गहने बन गए भाई पूरी सर्दियों के लिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये $200-250 वापस आएंगे किसी भी दिन। अगर आपको -40 में टारप डालने की जरूरत पड़ेगी ना, ये आपके काम आ गई। समझ लो कि आपका पैसा वर्थ हो गया। ये कभी नहीं खुलेगी मेरे कहने के ऊपर, देख लेते हैं। हाथ से ही खुली है भाई। रेट भी इतना ज़्यादा नहीं है यार, 179 की सिर्फ जैकेट है, और जैकेट पूरी गर्म है। हमारे पास वैसे तो ब्लैक है, लेकिन उसके ऊपर ना सेफ्टी वाला, उसके ऊपर सेफ्टी वाली पट्टियाँ नहीं लगी हुई। तो दैट इज़ वाई मैंने ये वाली ली कि सेफ्टी पट्टी डालने की जरूरत नहीं है। ये गंदी भी हो जाएगी, आगे वॉश करेंगे। इसको रखेंगे सिर्फ टारपें डालने के लिए, टारपें बेल्टें उतारने के लिए ठंड में बाहर। ये चीज़ आपने कभी भी एग्जाम्पशन में नहीं लेनी है कि भाई हम तो गर्म इलाके में जा रहे हैं, लेकिन क्या पता जब आप वापस आओगे तो नॉर्थ डकोटा में और विनिपेग में -40 हो जाएगी। यहाँ पे अभी मौसम है। इस बार विंटर में हमारा जो पहला ट्रिप होगा ना, वो ये वाला ट्रक अपने को लेके जाएगा। इसका ये वाला सही है, चैनें पीछे टांगी हुई हैं, और वेस्टर्न स्टार कंपनी का पहली बार आपका भाई ट्रक यूज़ करेगा, W5700। ओहो, उस तरफ से आऊँ, इस तरफ से आऊँ, आपकी मर्जी है।
ओ यस, आपने बोला और मैं इस तरफ से आ गया। देखो कितनी बात मानता हूँ मैं आपकी। तो ये होगा अपना ट्रक कल के ट्रिप के लिए जो हम लेके जा रहे हैं अमेरिका के लिए। इसलिए मैं सिर्फ स्पेशल देखने के लिए आया था आज का दिन कि भाई कैसा माहौल इसमें बनता है और ये अंदर से दिखता कैसा है। ओए मेरा शूज गंदा हो गया, नहीं तो मैं दूसरे सेफ्टी शूज डाल के आने वाला था। सर्दियों में सेफ्टी शूज अच्छे रहते हैं भाई। तो ये होता है वेस्टर्न स्टार, लेकिन इसकी अभी स्क्रीन डिजिटल नहीं हुई। लेकिन स्क्रीन डिजिटल से क्या मतलब है, चलना सही चाहिए अपने को। ये मैनुअल है, 8 टन का गियर लगा हुआ है। देखो 4 लो में आएंगे, 4 हाई में, और प्रिंटर भी दिया हुआ है कंपनी ने। और ये देखो पीछे से माइक्रोवेव, और ये इसके अंदर ये फ्रिज है। वाह क्या बात है। बेड थोड़ा छोटा है लेकिन चल जाएगा, अपने एक ही बंदा है मैं। और ये ऊपर वाला बेड हो गया। ट्रक तो देखने में सब अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है ट्रक मेरे को देखने में, और काफी ऊंचा भी है। देखो मैं तो वैसे मेरी हाइट जो है 5-6 आपको मालूम है, तो उसके हिसाब से तो बड़ा बढ़िया है। वेस्टर्न स्टार मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं चलाया, लेकिन वेस्टर्न स्टार आज मैं देखने वाला हूँ कि वेस्टर्न स्टार कैसा लगता है बाहर। क्या बाहर से भी आपको दिखाता हूँ। रंग बड़ा जबरदस्त है, लाल रंग का ट्रक है। और विंटर में ट्रक के अंदर जो सहूलतें होती हैं वो होती हैं कि आपके पास में विंडशील्ड वाटर का कम से कम 1 केस होना चाहिए। और साइडों वाले बॉक्स भी खोल के देखेंगे। इसकी चाबी मालूम नहीं अभी उन्होंने कहाँ रखी है, या तो बीच में ही। ये देखो, और रिमोट भी है। वाह। और ये बॉक्स देखो इसके कितने लगे हुए हैं। ये लकड़ के बॉक्स होते हैं, स्पेशली वेस्टर्न स्टार में आते हैं लकड़ के कैबिनेट। ये वाले ये देखो, ये लकड़ के कैबिनेट है सारे। ये देखो, अरे मेरे को ट्रक अच्छा लगा ना तो इस पे 2-3 ट्रिप लगाएंगे। ये भाई लोड बार और पुलर रखा हुआ है, और ये ओवर साइज के बैनर ऐसे खुलता है भाई। लोग ऐसे नहीं लगूगा। ये ऐसा दबा के ऐसा। वेस्टर्न स्टार को सीखना पड़ेगा। ये इसका किल स्विच लगा हुआ है, ये वाला। ये हो गया इसका किल स्विच। चल भाई वेस्टर्न स्टार वाले, ये किया मैंने ऑन। साला मारा नहीं ना, साला मारा नहीं चल रहा ना। क्लच दबाया, यस 11 लाख चला हुआ है, 1 मिलियन से 1 लाख ऊपर। और अभी इसकी जो मोटर है ना रीबिल्ड हुई है कंपनी की तरफ से, तो 1 नंबर ट्रक है। बस इसकी हीट वूट चेक कर लेते हैं। सर्दियों में कभी भी आपका ट्रक जब आप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के टाइम में उसी टाइम हीट नहीं मारेगा। इसको 4-5 मिनट लगते हैं अगर टेम्परेचर ज़्यादा डाउन नहीं है। अगर -40 होगा तो इसको 25 मिनट लग जाएंगे। ऐसी स्लो आइल्डिंग, अगर आइल्डिंग के ऊपर खड़ा अगर आप एक्सीलेटर दबा के इसको यार्ड में 2-3 गेड़े लगाओगे तो फिर सही हो जाएगा। ये स्टीयरिंग से आपको मालूम पड़ जाएगा ये बिल्कुल कैस्केडिया की कॉपी होता है वेस्टर्न स्टार भी। एक बार ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे कैमरा लगा के कैसा सिस्टम है इसका। ऐसा ना हो कल को बाद में प्रॉब्लम हो जाए। अभी तक पानी वाली सुई जो है ना ऊपर नहीं उठी। जब तक पानी वाली सुई अपनी जगह से नहीं हिलेगी तब तक यहाँ से हीट नहीं आएगी। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, लेकिन पानी वाली सुई, पानी गर्म होगा तो हीट आएगी भाई। वेस्टर्न स्टार चलाने का बड़ा दिल था यार, तो आज वेस्टर्न स्टार मांग ही लिया मैंने। बूस्ट बम्पर इसके आगे लगा हुआ है, लेकिन अभी एक चीज़ नोट करो जो ऑस्ट्रेलिया वाले आपने व्लॉग देखे उसमें जो उनकी बूस्ट बम्पर है जो उसको बुल बार बोलते हैं वो लोग, वो बुल बार भाई देखने में बड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। नॉर्मली कैस्केडिया ट्रकों के साथ में आते हैं ना वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते, लेकिन ये वाले अभी चेक करेंगे। इतना मेरे को मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया वाले ट्रकों के नीचे अगर कंगारू लग भी जाता है ना उनको कोई टेंशन नहीं होती। वो बोलते हैं कुछ नहीं हो गया अगर कंगारू लग भी गया, क्योंकि उनकी बुल बार इतनी तगड़ी होती है। ट्रक तो देखने में बढ़िया लग रहा है। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कैसा माहौल है। और मेरे शूज़ों की ऐसी की तैसी होगी। वेस्टर्न स्टार की लाइटें लूटें सारी जो है ना कैस्केडिया की जैसे सेम होती हैं। लोड भी बड़ा क्लासिकल लोड है, वो आपको कल मालूम पड़ेगा। आज मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। आज सिर्फ ट्रक के बारे में बात हो रही है कि विंटर में किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। विंडशील्ड वाटर अगर ट्रक में नहीं है तो इनके पास में जो कार्ड होते हैं, कार्ड के ऊपर से हम बाय कर सकते हैं विंडशील्ड वाटर, और वो 1-2 केस लेके हम रख लेंगे बीच में। वैसे अभी इतना विंटर जो है ना घमासान वाला वो भी स्टार्ट नहीं हुआ। मज़ेदार लोड है, और लोड हमने ऐसे लेके जाने अलग अलग, इसलिए तो फ्लैट डक चलाते हैं भाई कि अलग अलग लोड लगा के देख लें कौन से लोड का कैसा हिसाब किताब है। ये 4 सिलेंडर और ये चूल्हा, ये बड़े काम की चीज़ है भाई। ये अपना गुम हो गया था, किसी ट्रक में रह गया था, आज फिर नया लेके आए हैं। ये देखो, और साथ में ये 4 सिलेंडर लेके आए हैं। ये $25 का, ये $10 के, $35 का सेट आता है। अगर आप अकेली रोटियां गर्म करते हो, इस पर सब्जी नहीं बनाते, सिर्फ गर्म करते हो, तो आपका आराम से इसमें से 5-6 महीना निकल जाना 4 सिलेंडर। लेकिन अगर आपका ट्रक तो कहीं ठंड में मेरी तरह बंद नहीं हो गया तो वो तू की करते थे, व्हाट आर यू डूइंग? नहीं चलो चलिए अंदर आ जाओ। चलो बुआ खोलो छेती, ठंड बहुत है बाहर। ओहो बहुत ठंड आ, मैनू तो ले ला अंदर। ले डोर बंद कर दिया। देखो पापा तेरा रह गया बाहर।
इसका भी हाथ पहुंचना शुरू हो गया लाइट तक। कर वेट कर, ओपन करदा। ओ छड़ मेरा छड़ हाथ छड़ मेरा पहला मेरा छड़ दे। ओए उधर वे होगी ओए ओ चल चल बिना प्ले कर ला। इसको समझाना बड़ा मुश्किल हो गया भाई। इसको घर के बाहर पता क्यों रखा है? अंदर स्मेल बहुत आती है। ये घर आपको मालूम है इंसुलेटेड होते हैं ना, अंदर कोई भी चीज़ पकाते हैं स्मेल बहुत आती है, इसलिए हमने बाहर इसको रखा हुआ है। ये गैरेज है तो गैरेज का दरवाजा खोल देते हैं तो फिर बाहर की बाहर ही निकल जाती है भाई। आइया बन गए अपने विंग्स। तेरी गड्डी चला दे। चढ़ दी कला। सारे दिन की भागम भाग यहाँ पे आके खत्म हो जाती है ब्लॉगर बंदे की। सारा दिन भाग दौड़ के जो भी काम करते हैं उसके बाद में सारा डाटा इकट्ठा करके एडिटिंग करने का जो टाइम होता है वो सबसे मुश्किल होता है। क्या करें, अगर सारे दिन का जो किया अगर एडिटिंग नहीं करेंगे तो आपके पास पहुंचेगा कैसे? एक अतुल नाम का अपना भाई है, उसने अपना सारा ट्रक ट्रेलर रेडी किया। मीन्स की जो ट्रक आपको क्लीन दिख रहा था ना आज, वो उसकी वजह से था। ट्रक बहुत गंदा था लेकिन उसने सारा क्लीन करके दिया, सारा सामान उसमें दिया, चेनें रखे दी। शायद अपने को कल कोई टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ हमने बैनर पुट करने गुरप्रीत और अतुल ने काफ़ी हेल्प की है। बड़ा आसान हो जाता है अगर सारा काम पहले ही ख़त्म किया हो ना, तो कल जाकर सुबह सलम मारेंगे, अपना ट्रेलर हुक करेंगे। अगर ऊपर वाले ने सब सही किया तो आराम से अपने ट्रिप के ऊपर निकलेंगे। ट्रिप काफ़ी लंबा है। मिलते हैं कल हाईवे के ऊपर। अभी 2-2 सीरीज हो जाएगी, जब भी मेरा टाइम लगेगा आपको दिन में भी एक सीरीज का पार्ट मिलेगा, वो पीछे वाली का, और अभी जो प्रेजेंट चल रही है इसका भी एक छोटा पार्ट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको बाकी की वीडियो कैसे मिलेंगी भाई? बहुत सारे बंदे ऐसे जो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। एनालिटिक्स बताते हैं कि आप में से 50% बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। चलो ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन बोलना मेरा फर्ज है क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं अपने काम के प्रति पूरा पाबंद रहूँगा और बोलना मेरा फर्ज है। सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, ना मर्जी है। बाकी लाइक कर दो। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। टिल देन अपना और अपने पूरा का ख्याल रखो। रब रखा। Bonnie and Clyde, you can have whatever you like when it's you and I.